Hello students, today we will start new chapter, chapter 5, lenses. So what is lenses? So lens is a piece of transparent refracting material bound by two surfaces. लेंस दो सरफेसेस का एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल होता है। आपके दो सरफेसेस में से या तो दोनों सरफेस स्फेरिकल हो सकते हैं या फिर एक स्फेरिकल सरफेस और एक प्लेन सरफेस हो सकता है। तो इस तरीके से दो सरफेसेस मिलकर, दो स्फेरिकल या फिर एक स्फेरिकल और वन प्लेन सरफेस मिलकर एक लेंस बनाते हैं। एंड इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल। ये आपका क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, रिफ्रैक्टिंग होता है। रिफ्रैक्टिंग मीन्स जो रेज ऑफ लाइट होती हैं ये आपका एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इजीली ट्रांसफर हो सकती हैं। वी हैव टू टाइप्स ऑफ लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। लेंसेज दो तरह के होते हैं, फर्स्ट है कॉन्वेक्स लेंस एंड सेकंड है कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस एंड कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। Convex lens is also known as converging lens and concave lens is known as diverging lens. Convex lens को converging lens क्यों कहते हैं? क्योंकि convex lens के सामने जो भी रेज आती हैं रिफ्रैक्शन के बाद वो उनको एक पॉइंट पर या फिर उनको किसी दूसरी जगह पर कन्वर्स करता है, वो रेज को कन्वर्स करता है। एंड कॉनकेव लेंस में क्या होता है? जो आपकी रेज आती हैं कॉनकेव लेंस में जो रेज आती हैं ये लेंस उसको डाइवर्स करता है। कॉन्वेक्स लेंस में रेज कन्वर्ज होती है एंड कॉनकेव लेंस में रेज डाइवर्स होती हैं। इसलिए कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस एंड कॉनकेव लेंस इज नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। ये इस तरीके का आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस मिडिल से थिक होता है एंड एजेस से थिन होता है। कॉनकेव लेंस आपका मिडिल से थिन होता है एंड एजेस पे क्या होता है? ये आपका थिक होता है। तो जब आप दोनों लेंस को टच करेंगे, अगर आप डिफरेंस देखें कि आप कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस दोनों लेंस आपके पास दिए गए हैं और आपको देखना है कि दोनों में से कॉन्वेक्स लेंस कौन सा है, कॉनकेव लेंस कैसा है। तो जब आप उनको टच करेंगे, टच करने पे आपको ये पता चलेगा कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो बीच से मोटा होता है, साइड से पतला होता है। एंड कॉनकेव लेंस बीच से आपका क्या होता है? पतला होता है, थिन होता है एंड जो कॉर्नर होते हैं कॉर्नर से ये मोटा होता है। तो देखिए इसमें आपके दो सरफेस है। मैंने यहाँ बीच में जो लाइन ड्रॉ करा ये आपके दो अलग अलग सरफेस को इंडिकेट कर रहा है। ये सरफेस आपका ये एक फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड सरफेस है। ये कॉनकेव लेंस के भी दो सरफेस है। ये सरफेस किसी न किसी स्फेयर का पार्ट होते हैं। किसका पार्ट होते हैं? ये किसी न किसी स्फेयर का पार्ट होता है। अगर यहाँ पे ड्रॉ करें तो इससे आपका एक स्फेयर बनेगा, इससे आपका सेकेंड स्फेयर बनेगा। ठीक है, तो दो आपके स्फेयर हैं, दोनों स्फेयर का एक दो पार्ट लेते हैं और जब उनको दोनों पार्ट को आपस में कंबाइन करते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, जब इन दोनों पार्ट्स को आप आपस में मिलाते हो तो आपका इस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस बनता है या कॉनकेव लेंस बनता है। तो लेंस में क्या होता है? आपके दो सरफेस होते हैं, ये दोनों सरफेस अलग अलग स्फेयर के पार्ट होते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, मेनली वी हैव टू टाइप्स ऑफ लेंस, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। अभी कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस भी आपके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स एंड कॉनकेवो कॉन्वेक्स। डबल कॉन्वेक्स में क्या है? दोनों सरफेस आपके कॉन्वेक्स हैं। प्लेनो कॉन्वेक्स में क्या होता है? फर्स्ट सरफेस आपका कॉन्वेक्स है एंड सेकंड सरफेस आपका फर्स्ट सरफेस आपका प्लेन है एंड सेकंड सरफेस कॉन्वेक्स है। कॉनकेवो कॉन्वेक्स में फर्स्ट सरफेस देखिए आपका कॉनकेव है, ये आपका कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस का देखिए फर्स्ट सरफेस क्या है? कॉनकेव है। तो इसी तरीके से इसका फर्स्ट सरफेस क्या कॉनकेव है एंड सेकेंड सरफेस आपका कॉन्वेक्स है। इट इज़ कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस का आपका डायग्राम है। सेम आपके कॉनकेव लेंस भी थ्री टाइप्स के होते हैं। डबल कॉनकेव, दोनों सरफेस आपका कॉनकेव है। प्लेनो कॉनकेव,
एक सरफेस आपका प्लेन है एंड सेकेंड सरफेस क्या आपका कॉन्केव है। कॉन्वेक्स और कॉन्केव, फर्स्ट सरफेस इसमें क्या है कॉन्वेक्स है, देखिए ये सरफेस आपका कॉन्वेक्स है एंड सेकेंड सरफेस क्या है आपका कॉन्केव है। इट इज नोन एज कॉन्वेक्स और कॉन्केव। तो ये 3 टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपके 3 टाइप्स ऑफ कॉन्केव लेंस हैं। इनके डायग्राम से आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस किस तरीके के होते हैं एंड कॉन्केव लेंस किस तरह के होते हैं। इनकी जो मेन जो प्रॉपर्टी आपको इनसे मालूम चले कि हाँ कि कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव लेंस में कैसे डिफरेंस आपको मालूम चलेगा। तो टच करने में पहली बात तो डिफरेंस आपको पता चल जाएगा कि कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, बीच में मोटा होता है एंड एजेस से क्या होता है पतला होता है, थिन होता है। एंड कॉन्केव लेंस आपका मिडिल से थिन होता है एंड एजेस पे आपका थिक होता है। ये टच करके एक तो एक डिफरेंस आपको कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस में पता चल जाता है। सेकंड होता है कि दोनों का से जो इमेज बनता है, इनसे जो इमेज बनता है रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, लेंस है, लेंस के सामने मिरर, आपने इससे पहले 9th क्लास में मिरर को पढ़ा है, हमने मिरर के बारे में डिस्कस किया है पहले ही। तो मिरर में क्या होता है, मिरर से क्या बनती है, इमेज बनती है। जब मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज बनती है। तो इमेज में क्या था, इमेज में आपका एक सरफेस पॉलिश था, सरफेस पॉलिश होने की वजह से वहाँ पे रिफ्लेक्शन होता था। लेकिन लेंस में क्या है, लेंस में देखिए दोनों ही सरफेस आपके क्या है ट्रांसपेरेंट है। तो लेंस में क्या होगा, इससे पहले हमने रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास पढ़ा है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म पढ़ा है। तो ग्लास प्रिज्म ये क्या है आपके ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ये आपके क्या है पॉलिश नहीं है ऐसा कोई भी सरफेस। तो इससे क्या होता है, रेज आपके एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ईजिली ट्रांसफ़र हो पाती है। तो लेंस में भी क्या होगा, इसके सामने जब कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो जो लाइट रेज हैं, जो ऑब्जेक्ट से जाने वाली लाइट रेज होंगी वो लेंस से क्या होंगी रिफ्लेक्ट होंगी, और रिफ्रैक्शन के बाद वो रेज कहीं ना कहीं पे क्या होती है मिलेंगी। रेज विल मीट एट सम पॉइंट, और जिस पॉइंट पर आपकी रेज मिलती हैं वहाँ पर क्या बनता है, इमेज बनता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्केव लेंस से किस तरीके के इमेजेस बनते हैं, उसके केसेस हम डिस्कस करेंगे। तो लेंस से हमें क्या मिलेंगे, इमेजेस मिलेंगे। तो उसके बारे में डिस्कस करने से पहले ये ज़रूरी है कि कुछ टर्म्स होते हैं लेंस में, जैसे आप कोई भी बॉडी है या कोई भी ऑब्जेक्ट है तो हर चीज़ें कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं जिनको आपको पता होना चाहिए कि उन्हें क्या कहते हैं। तो लेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। फर्स्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका कॉन्केव लेंस है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस किससे बनते हैं, ये जो आपके लेंस जिन स्फेयर से बने हुए हैं, जिन सरफेस से बने हुए हैं, ये किसी न किसी स्फेयर के पार्ट होते हैं। और दो स्फेयर के 2 पार्ट्स लेते हैं, एक फर्स्ट स्फेयर का एक पार्ट लिया गया, सेकंड स्फेयर का एक पार्ट लिया गया, उन दोनों पार्ट्स को आपस में क्या करा है मिलाकर एक लेंस बनाया गया है। तो ये लेंस जिन आपके सरफेस, ये लेंस के सरफेस जिन स्फेयर का पार्ट होते हैं, तो जो ये स्फेयर है इन स्फेयर का जो सेंटर होता है दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेंस का सरफेस जिस भी स्फेयर का पार्ट है, सेंटर ऑफ दिस स्फेयर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपका ये लेंस है, लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ये C1 एंड C2 ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। देखिए ये लेंस इसका फर्स्ट पार्ट लीजिए, ये आपका ये स्फेयर है, एक ये स्फेयर है आपका, इन दोनों स्फेयर के सेंटर क्या C1 एंड C2 हैं, तो ये C1 एंड C2 आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए कॉन्केव लेंस में देखिए ये आपका फर्स्ट स्फेयर है, ये आपका सेकेंड स्फेयर है, इस स्फेयर का ये वाला पार्ट लिया गया है, इस स्फेयर का ये वाला पार्ट लिया गया है, और ये दोनों स्फेयर के पार्ट्स से आपस में मिलाकर एक लेंस बनाया गया है, ठीक है। अब इस लेंस को बनाने के लिए जो 2 स्फेयर लिए गए हैं, इन दोनों स्फेयर का जो सेंटर है, ठीक है, सेंटर ऑफ दिस स्फेयर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 एंड C2। तो ये आपका डायग्राम से आपको इजीली समझ में आ रहा होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंस का क्या होता है। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर लेंस का मिड पॉइंट होता है। ऑप्टिकल सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ लेंस। ये लेंस है, लेंस का जो मिड पॉइंट है O, इसका लीजिए ये O, तो लेंस का जो ये मिड पॉइंट है इट इज़ नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। या फिर इसका जो सबसे साइंटिफिक आपका ऑप्टिकल सेंटर कौन सा पॉइंट होता है उसको डिफाइन करने के लिए ये है कि ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली जो रे होती है
वो अनडेविएटेड होती है। आपका लेंस के किसी भी पॉइंट से जो रेज आएगी वो क्या होगी, या तो कन्वर्ज होगी या फिर डाइवर्ज होती है। बट जो ऑप्टिकल सेंटर से रेज आती है वो अनडेविएटेड होती है। मीन्स लेंस के जिस पॉइंट से जो रेज आए और दैट रे विल बी अनडेविएटेड फ्रॉम इट्स पाथ, वो उसका जो ओरिजिनल पाथ है उसी पाथ पे वो ट्रेवल करेगी, वो रे डेविएट नहीं करेगी। तो वो जो लेंस का वो जो पॉइंट होता है दैट इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। सो ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज अ center of the lens and the ray going from optical center will be undeviated from its original path। लेंस से जो रेज, लेंस के जिस पॉइंट से अगर रेज आ रही है और वो रे क्या अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट नहीं हो रही है, दैट पॉइंट नोन एज ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। तो ऑप्टिकल सेंटर के लिए सबसे अच्छा यही है कि ऑप्टिकल सेंटर से जो रेज आती है दैट रे विल बी अनडेविएटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। इसका जो ओरिजिनल पाथ है वहाँ से वो डेविएट नहीं होगी, ना तो वो कन्वर्ज होगी ना ही वो डाइवर्ज होगी। उसका जो ओरिजिनल पाथ है उसी पाथ को वो फॉलो करती है रे। थर्ड इज प्रिंसिपल एक्सिस और ऑप्टिक एक्सिस। लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ओ है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और ओ को मिलाते हुए अगर एक एक्सिस ड्रॉ किया जाए या एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जाए दैट एक्सिस नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए ये आपका ये एक एक्सिस ड्रॉ किया गया है जो आपका C1 O और C2 से होकर जा रहा है एंड दैट एक्सिस नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। दिस एक्सिस, दिस लाइन गोइंग फ्रॉम center of curvature and optical center O is known as principal axis। ये सारी डेफिनेशंस, ये सारे टर्म्स आपने मिरर के केस में भी देखे हैं, वो सेम है। लेकिन मिरर के केस में क्या था, आपने कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर इसके बारे में 9th क्लास में पढ़ा है आपने। लेकिन मिरर के केस में क्या था कि आपका एक सरफेस पॉलिश था, लेकिन यहाँ पे क्या है, वहाँ पे सिर्फ आपका क्या है, उसमें एक सरफेस के ही दो साइड थी जिसमें से एक साइड उसका क्या था, पॉलिश था। लेकिन लेंस के केस में आपके पास 2 सरफेस है और दोनों ही सरफेस क्या है आपके ट्रांसपेरेंट है, इसलिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन होगा। और रिफ्रैक्शन के केस में और फिर यहाँ पे हमारी इमेजेस बनेंगी, उसको हमने डिस्कस करना है जैसे कि सेम हमने पहले मिरर के केस में किया है। तो वही आपके सेम टर्म्स से, तो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी ये समझने में, क्योंकि आपने ये सेम टर्म्स 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेंस की जो सरफेस है वो जिस स्फेयर से लिए गए हैं उस स्फेयर का जो आपका क्या था, एक तरीके से मानिए रेडियस है, और डिस्टेंस फ्रॉम दिस O टू C1, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑप्टिकल सेंटर की जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस known as radius of curvature. What is radius of curvature? Radius of curvature is the distance from the center of curvature to optical center O. तो यहाँ पे लिखा गया OC1 means OC1 और OC2, ये जो distance है this is known as radius of curvature. Next point is aperture. Now what is aperture? तो देखिए आपका ये एक क्या है, कर्व सरफेस है, लेंस है, लेंस का कर्व सरफेस है। लेंस का कर्व सरफेस, तो जब रिफ्रैक्शन के लिए रेज आएंगी तो वो आपका क्या होगा, वो इस कर्व सरफेस पर ही तो आपकी इंसिडेंट होंगी। तो लेंस का जो भी इफेक्टिव पार्ट है जिसमें रेज आपकी इंसिडेंट हो सकती हैं और उसके बाद वो क्या हो गया, तो कन्वर्ज होंगी, डाइवर्ज होंगी, वो अलग बात होगी। लेकिन जो भी इफेक्टिव सरफेस ऑफ दिस लेंस है, इफेक्टिव कर्व सरफेस ऑफ दिस लेंस इज नोन एज अपर्चर ऑफ लेंस। तो व्हाट इज अपर्चर ऑफ लेंस? Aperture of lens is the effective curved surface of the lens, जहाँ पे आपकी रेस इंसिडेंट होती है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल फोकस, इट इज FOCUS, प्रिंसिपल फोकस, इट विल बी S, ओके। प्रिंसिपल फोकस, नाउ व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस? प्रिंसिपल फोकस दिस इज कॉन्वेक्स लेंस एंड इट इज कॉनकेव लेंस। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस है। प्रिंसिपल फोकस किस तरीके से डिफाइंड होगा? लेंस है, लेंस का ये O क्या इंडिकेट कर, ऑप्टिकल सेंटर, CE क्या है आपका,
सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन्स अगर आप इससे एक स्फेयर ड्रॉ करेंगे तो उस स्फेयर का जो सेंटर होगा दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ओ ऑप्टिका सेंटर है। एंड ओ और सी से जो ये लाइन ड्रॉ किया, जो ब्लैक लाइन ड्रॉ किया गया, जो ये एक्सिस है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो व्हाट हाउ यू विल डिफाइन प्रिंसिपल फोकस? रे गोइंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रेज आती हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल मीट एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पे ये सारी रेज क्या होती हैं? कन्वर्ज होती हैं, मिलती हैं। दैट पॉइंट नोन एज प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा? ये जो रेज आएंगी रिफ्रैक्शन के बाद एक्चुअल में मीट करती हैं। बट इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस रे गोइंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अब ये क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल जा रही है, बट ये क्या है? दिस इज योर डाइवर्जिंग लेंस। ये रेज को कन्वर्ज नहीं करता, डाइवर्स करता है। ठीक है, अब ये रेज तो एक्चुअल में कभी मीट कर नहीं सकते। दोनों की देखिए जो डायरेक्शन है, जिस तरीके का डायरेक्शन है, इनके बीच का गैप हमेशा बढ़ेगा। ये रियल में कभी मीट नहीं कर सकती हैं। बट हियर वी कैन एज्यूम दे विल मीट एट अ पॉइंट बिहाइंड द, देखिए आपका देखिए इसका है रे का ये डायरेक्शन है, इसके पीछे किसी पॉइंट पर ये प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर रही हैं। ये एज्यूमिंग चीज़ है, ये इमेजनरी है, रियल नहीं है। ठीक है, वर्चुअल चीज़ है कि ये एक्चुअल में कभी मीट नहीं करेंगी। इट विल अपेयर दैट दे विल मीट एट सम पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। ये रेज आ रही हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये रियल में कभी भी मीट नहीं करेंगे आपस में, इनके बीच का गैप हमेशा बढ़ेगा। लेकिन अगर हम इसको कहीं पीछे कहीं इसको हम मिलाना चाहें तो ये एज्यूम हो सकता है कि हाँ ये इस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेंगे, इस पॉइंट पर ही प्रिंसिपल एक्सिस के मिल सकती हैं, मिलेंगी। एंड दिस पॉइंट नोन एज फोकस ऑफ दिस कॉन्केव लेंस। रे गोइंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस after refraction will meet or appears to meet at a point on the principal axis, that point known as principal focus of the lens. So they will meet in the case of convex lens and they will appear to meet in case of concave lens. तो कॉन्वेक्स लेंस में लोग रियल में मीट कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए जब एक्चुअल में रेज मीट करती हैं तो वहाँ पे जो इमेज बनता है दैट इज नोन एज रियल इमेज। और रेज जब आपस में मिल नहीं रही हैं, ये एज्यूम हो रहा है कि दे विल मीट एट सम पॉइंट, ये अपेयर हो रहा है, ये रियल में मीट नहीं कर रहा है। तो सो इन दिस केस इमेज विल बी वर्चुअल। तो फोकस अभी डिफाइन कर रहे हैं, इमेज की बात बाद में आएगी, लेकिन जो चीज़ समझ रहे हो उसके साथ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी आप साथ में समझते चलिए कि ये आपका रेज रियल में मीट कर रही है, यहाँ पे जो रेज मीट हुई वो आपकी अपेयर से है, वर्चुअल चीज़ है ये। ठीक है, इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस। सो व्हाट इज फोकस? प्रिंसिपल फोकस, principal focus is the point on the principal axis where ray going parallel to the principal axis will meet or appears to meet। जहाँ पे रेज पैरेलल, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज या तो मीट करती हैं या फिर मीट होती हुई आपकी अपेयर होती हैं, मिलती हुई आपको लगती हैं, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। नाउ व्हाट इज फोकल लेंथ? लेंथ फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर O to प्रिंसिपल फोकस F इज नोन एज फोकल लेंथ। ऑप्टिकल सेंटर O से प्रिंसिपल फोकस की डिस्टेंस को कहते हैं फोकल लेंथ। सो दिस इज OF, O से फोकस F की डिस्टेंस फोकल लेंथ। इन दिस केस ऑफ कॉन्केव लेंस प्रिंसिपल फोकस इज दिस F एंड डिस्टेंस फ्रॉम O to this F is known as focal length small f. Okay, it was about principal focus and focal length and the plane। ये देखिए अब आपका ये प्रिंसिपल फोकस है, प्रिंसिपल फोकस जिस प्लेन पे होता है दैट प्लेन इज नोन एज फोकल प्लेन। तो ये आपके बेसिक्स जो थे लेंस के और उससे रिलेटेड जो टर्म्स थे वो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज। थैंक यू।